हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 के शिक्षक डायरी जो हमारी फेज 5.0 में जो 4th वीक का था उसके हिसाब से मैंने अपने शिक्षक डायरी किस तरह से भरी है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। ये मैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कक्षा 3 लिखी हूँ। दिन में हमारा बृहस्पतिवार है, वो डाल दिया मैंने। डेट 29/7/21 थी, वो भी डाल दिया। अब विषय के अंतर्गत हिंदी विषय में हमारा चैप्टर था घुमक्कड़ तारक, और लर्निंग आउटकम हो गया कि बच्चे कछुआ से परिचित होंगे। बाकी हिंदी में गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, क्योंकि दिन है बृहस्पतिवार। गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। इंग्लिश में एपिसोड हमारा है 49, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को पाठ का अध्ययन करवाया गया, वीडियो दिखाया गया, समझाया गया, कहानी बच्चों को उनके शब्दों में सुनाने के लिए कहा गया। तो ये मैंने घुमक्कड़ तारक का वीडियो अपने बच्चों को दिखाया। दिखाने के बाद मैंने कुछ बच्चों से प्रश्न किया, वीडियो के आधार पर बच्चों को समझाया और बच्चों में बोलने की क्षमता का, बोलने की कौशल का विकास हो, भाषाई कौशल का विकास हो। इसलिए मैं अपने बच्चों से जब भी कोई कहानी पढ़ाती हूँ तो बच्चों को उसे अपने शब्दों में बोलने के लिए कहती हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए डिस्क्राइब करके बता देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को मेरा तरीका, मेरा शिक्षण करने की मेरी टीचिंग स्किल अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप भी लोग भी, हमारे सभी शिक्षक साथी इसे अपना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और बच्चे हमारे बात करने में, अपनी बातों को रखने में हम लोगों से हिचकते भी नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर किया। कहानी बच्चों को उनके शब्दों में सुनाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है वाक्य बनवाया गया व अभ्यास करवाया गया। वाक्य यहाँ बनवाने का है। यहाँ जो हमारी गतिविधि थी, नेक्स्ट जो हमारी बुधवार की गतिविधि थी, उसमें 2 अक्षर से बने वाक्य बनवाने थे बच्चों को। तो यहाँ मैंने उसी का अभ्यास करवाया था वाक्य बनवाने का, और बच्चों को गृह कार्य में शब्दों से वाक्य बनाने को दिया गया। कुछ शब्द मैंने बच्चों को लिख दिए थे और आपको इससे वाक्य बनाना है, ऐसा अपने बच्चों को मैंने गृह कार्य दिया था। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया, दिन बृहस्पतिवार का। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है, बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुना पा रहे हैं। मेरे बच्चे अच्छे से अपने शब्दों में कहानी को सुना पा रहे थे और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी थे कहानी सुनाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब नेक्स्ट हम आते हैं दिन शुक्रवार पर। दिन हमारा शुक्रवार है, कक्षा 3, दिन शुक्रवार है 30/7/21। यहाँ मैंने डाल दिया। DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। हिंदी के अंतर्गत हमारी पहली गतिविधि है 3 अक्षर वाले शब्द, मैंने यहाँ लिख दिया। गणित में कम, ज़्यादा या बराबर संख्याओं की तुलना, ये भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है अंग्रेजी एपिसोड 49। तो ये हमारा विषय का कॉलम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में शुक्रवार के दिन मैंने अपने बच्चों को क्या कराया है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द का वीडियो दिखाया गया। बच्चों को अक्षरों के माध्यम से शब्द बनाना बताया गया। कम, ज़्यादा या बराबर संख्याओं की तुलना प्रश्नों के माध्यम से कैसे करना है समझाया गया, और बच्चों को समझाया गया व अंत में गृह कार्य में प्रश्न दिए गए। ये मेरा मोहल्ला कक्षा का विवरण था। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में बच्चे अक्षर से शब्द बना पा रहे हैं। तो मैंने जो आकलन किया उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो शुक्रवार का हमारा ये मोहल्ला कक्षा का पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है, शिक्षक डायरी हमारी कंप्लीट होती है। इस तरह से आप सब भी लिख लें। अब हम आते हैं शनिवार पर। 31/7/21 दिन हमारा शनिवार, कक्षा 3। DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में हमारा परिवेश है।
हमारा परिवेश के अंतर्गत हमारा परिवार चैप्टर है जो डीडी यूपी पर प्रसारित हुआ था। इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे परिवार के बारे में जानते हैं। हिंदी में गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति, गणित में भी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति, बाकी अंग्रेजी में एपिसोड हमारा 49 है। और शनिवार का दिन है तो हमें अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है। क्विज़ में हमारे बच्चों को, हम लोगों को, हमारे सभी शिक्षक साथियों को मैं यह बताना चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को क्विज़ में आप प्रतिभाग ज़रूर से ज़रूर कराएं। शनिवार को अगर पॉसिबल हो तो प्रेरणा साथी के माध्यम से या फिर खुद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से संपर्क करके उनको बुला करके हम लोगों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है और इसके आधार पर हमारे विद्यालय की रैंकिंग बन रही है। ये मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी, इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्विज़ में प्रतिभाग कराइए। अब हम आते हैं अपने मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। मोहल्ला कक्षा में दिन शनिवार को मैंने क्या किया था, आइए देखें। आज सर्वप्रथम बच्चों से उनके परिवार के बारे में बातचीत किया गया। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों से उनके परिवार के बारे में बातचीत किया। उनके परिवार के बारे में, उनका परिवार कौन सी श्रेणी में आता है, संयुक्त परिवार में, छोटे परिवार में, इसके बारे में बच्चों को बताया, समझाया। फिर मैंने अपने बच्चों को परिवार का वीडियो दिखाया, पाठ का अध्ययन करवाया और पाठ को समझाया। तो ये मेरे मोहल्ला कक्षा में हमारा परिवेश के अंतर्गत जो हमारा विषय था, हमारा परिवार, उस पर मैंने कार्य किया था। फिर नेक्स्ट शनिवार का दिन है तो क्विज़ कराने में भी बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने बच्चों को प्रेरणा साथी की मदद से तथा स्वयं से क्विज़ में प्रतिभाग करवाया। जिस जगह के बच्चे पहुंच नहीं पाए थे मोहल्ला कक्षा में, उस जगह मैंने प्रेरणा साथी को कहा, हम लोगों ने, सभी शिक्षकों ने कहा, तो प्रेरणा साथी वहां तक गए थे बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराने के लिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि बच्चों को प्रेरणा साथी की मदद से तथा स्वयं से, मैंने खुद से, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने क्विज़ में प्रतिभाग बच्चों को करवाया व गृह कार्य दिया। तो इस तरह से संक्षिप्त में विवरण लिखना था शिक्षक डायरी में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे क्विज़ में प्रतिभाग कर रहे हैं और बच्चे उत्साहित भी थे क्विज़ में प्रतिभाग करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आकलन में ये लिख दिया है। ये दिन हमारा शनिवार का कंटेंट मोहल्ला कक्षा का पूरा होता है। दिन शनिवार मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो चौथा सप्ताह ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पांचवा सप्ताह अभी हमारा चल रहा है, जिसमें 4 दिन बीत चुके हैं। इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, और आप लोग देख करके आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें। क्लास 3 का, क्लास 5 का पूरे फुल ई कंटेंट के साथ मोहल्ला कक्षा, शिक्षक डायरी सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप देख करके आसानी से अपने रजिस्टर को बना लें, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और कमेंट सेक्शन में आप क्लियर लिखा करें कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं। तो आपका जो भी कमेंट्स रहता है जब क्लियर रहेगा तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो डाल करके बता दूंगी, अपलोड कर दूंगी। जो भी वीडियो रहेगा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, या मैं कमेंट करके भी आपको रिप्लाई दे करके भी बता सकती हूँ। तो इस तरह से आप लोग क्लियर कमेंट किया करें तो उससे अच्छे से समझ में आ जाता है। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। पर डे मेरे चैनल पर नए वीडियो जाते हैं, आप वहां से देख करके किसी भी क्लास के क्लास टीचर हैं तो आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।